चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 का। हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन, राइट। पहले हम पूरा का पूरा टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो चैप्टर नंबर 1 में हमें ये सीखना है, दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, क्या पार्टनरशिप फॉर्म होना कंपलसरी है? द आंसर इज नो, कंपलसरी नहीं है, बट बनाना सही चाहिए ताकि आगे अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो तो वो कोर्ट में सेटल हो सकता है। बट अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म में क्या चीज़ें होती है कि एक फर्म पार्टनर के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शंस करती है, राइट। एक फर्म पार्टनर्स के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शंस करती है? सबसे पहला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा क्या देती है उन्हें? सैलरी या कमीशन। तीसरा बचा हुआ क्या देती है उन्हें? डिविजिबल प्रॉफिट। और पार्टनर फर्म से क्या लेती है बताइए, कम ऑन? IOD। क्या चीज़ क्लियर हुआ? ये होता है IOT, राइट। कुछ और चीज़ें भी होती है। हम फर्म पार्टनर को क्या देती है? लोन। तो इससे क्या आता है बताइए? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। ये हमारी क्या होती है बताइए? सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये हमारी क्या होती है बताइए? इनकम। और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, और ये होती है हमारी एक्सपेंस। क्या चीज़ क्लियर हुआ, राइट। तो जनरली ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक फर्म की किसके साथ ट्रांजैक्शंस होती है? पार्टनर्स के साथ। अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ कंडीशंस आती है जो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले बताओ? कि इन केस अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ना ही आपको सैलरी मिलेगा, ना ही आपको कमीशन मिलेगा, ना ही आपको डिविजिबल जो प्रॉफिट होगा वो क्या रेशियो में मिलेगा बताइए? इक्वली मिलेगा। और ना ही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलेगा। क्या चीज़ क्लियर हुआ? ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा और ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? ये हुआ अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्योंकि ये जो सारी आइटम्स होती है ना, इसको हम ये सब कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी पार्टनर को, और वो है, याद रखना, कि अगर किसी पार्टनर ने किसको लोन दिया हो बताइए? फर्म को, तो उस पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितना मिलेगा बताइए? 6%। ध्यान रखना, किसने लोन दिया हो? पार्टनर ने। किसको दिया हो लोन? फर्म को। तो ही उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, और कितना मिलेगा बताइए? 6%। मतलब अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हो तो उस पर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो। इज दैट क्लियर? कुछ और चीज़ें भी ध्यान रखनी है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो क्या कोई पार्टनर का जो एडमिशन कराना हो, क्या नया पार्टनर एडमिशन इजीली हो सकता है? तभी हो सकता है जब ऑल पार्टनर्स क्या कर सकते हो? अग्री। अगर एक पार्टनर ने भी अग्री नहीं किया तो पार्टनरशिप डीड में आपको कुछ भी मिलने, मतलब उस नया पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता। ध्यान, दूसरा चीज़ है, क्या माइनर एक पार्टनर बन सकता है? द आंसर इज येस। अगर सभी पार्टनर्स अग्री करें तो येस, माइनर पार्टनर बन सकता है। बट ये खाली किसका पार्ट होगा बताइए? प्रॉफिट का पार्ट होगा, ये लॉस का पार्ट नहीं होगा। क्या चीज़ क्लियर? और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना कि अगर कोई पार्टनर फर्म के एसेट से यूज करके पर्सनल लेवल पे कोई प्रॉफिट कमाता है तो वो प्रॉफिट जो है वो सबको शेयर करना पड़ेगा। अगर फर्म के पार्टनर कोई फर्म के एसेट्स को यूज करके, फर्म का नाम यूज करके प्रॉफिट कमाता है पर्सनल लेवल पे, तो वो प्रॉफिट हर एक को शेयर करना पड़ेगा। पर अगर लॉस हुआ तो वो हर एक साथ शेयर नहीं होगा, वो खाली उसको ही बेयर करना पड़ेगा। ये सारे कंडीशन है अगर कोई क्वेश्चन में दिया गया हो कि पार्टनरशिप डीड नहीं दी गई हो। क्या ये चीज़ क्लियर हो गया? कोई डाउट, राइट। सेकेंड चीज़ जो हम अब सीखने वाले हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि क्या होता है चार्ज आइटम और क्या होता है अप्रोप्रिएशन आइटम। सर अप्रोप्रिएशन मतलब ये तभी दिया जाता है पार्टनर को जब प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो कुछ भी चीज़ मिलने वाली नहीं है। तो फर्म का जनरली जो भी ट्रांजैक्शन पार्टनर के साथ होता है वो कौन से होते हैं बताइए? अप्रोप्रिएशन। तो कौन से होते हैं अप्रोप्रिएशन बताइए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एंड कमीशन, एंड चौथा डिविजिबल प्रॉफिट। ये तभी मिलता है जब फर्म के पास क्या हो? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं हो तो ये कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बट हाँ, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसको हम क्या ट्रीट करते हैं? चार्ज। चार्ज मतलब वो मिलेगा ही, अदर प्रॉफिट हो या लॉस हो। किसको मिलेगा बताइए? पार्टनर्स को, राइट। फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ये फर्म के लिए क्या होती है बताइए? इनकम। क्यों इनकम होती है? क्योंकि अगर मैं पार्टनर को लोन देता हूं तो उससे इंटरेस्ट मेरे को आने वाला है, और वो चार्ज आइटम है, मतलब मैं लूंगा ही चाहे फर्म के पास प्रॉफिट हो या लॉस। सेकंड क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, और वो मुझे देना ही पड़ेगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कितना परसेंट होगा? 6%। यहाँ पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो कितना परसेंट होगा? 0, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और तीसरा चार्ज आइटम याद रखना, रेंट टू पार्टनर। रेंट टू पार्टनर हमें देना ही पड़ेगा। क्या चीज क्लियर हुआ? तो तीन कौन से चार्ज आइटम है बताइए? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, और तीसरा कौन सा है बताओ?
रेंट टू पार्टनर। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ, समझ आ गया ये चीज़। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पी एन एल अप्रोप्रिएशन। जब हम पी एन एल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है सर, ये कौन से एडजस्टमेंट है, याद रखो जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हो माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, प्लस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, और माइनस करते हैं रेंट टू पार्टनर। सर ये दो माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेंस है, और ये क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि ये है इनकम। इसके बाद जो आइटम आता है इसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। याद रखना पहले ये सॉल्व करोगे और उसके बाद डेबिट साइड दोगे। क्लियर हुआ, क्योंकि कभी कभी प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है, तो वो कौन सा प्रॉफिट देखने के बाद होता है, इन दोनों को ऐड करने के बाद। तो पहले ये दो लो, उसके बाद इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या देंगे हम, बताइए, टू सैलरी एंड कमीशन, राइट। टू क्या, कुछ भी दे सकते हो, टू आईओसी, टू कुछ पैसा जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना तो जनरल रिजर्व, टू बचा हुआ प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या रेशियो में होगा बताइए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या रेशियो में होगा, इक्वली। क्या चीज क्लियर हो गया, ये है अप्रोप्रिएशन और चार्ज आइटम का डिफरेंस। नाउ अगली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज आईओसी। सर आईओसी हम कैसे निकालते हैं, याद करो। आईओसी निकालने से पहले समझेंगे हम लोग सर क्या होता है फिक्स कैपिटल और क्या होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सर फिक्स कैपिटल के अंदर कितने अकाउंट होते हैं बताइए, दो। पहला कैसा अकाउंट होता है बताइए, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट। याद है सबको, कैपिटल अकाउंट का यहाँ पे क्या निकाला जाता है बताइए, ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, क्लोजिंग बैलेंस। इसको लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे लिखा था टू बैलेंस कैरिड डाउन। और इसके अंदर सिर्फ दो ही अकाउंट आएगा, कैपिटल ऐड, कैपिटल विड्रॉ। बोलिए कैपिटल ऐड, कैपिटल विड्रॉ। मतलब यहाँ पे क्या आएगा बताइए, बाय एडिशनल कैपिटल, और यहाँ पे लिखते हैं टू ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, टू ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, जिसको हम और एक भाषा में क्या बोलते हैं, कैपिटल विथ ड्रॉ। कैपिटल ऐड, कैपिटल विड्रॉ। सर यहाँ पे क्या आएगा, बाकी सारी चीजें। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट मतलब जो हर साल होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस। सर यहाँ पे क्या आएगा, जो भी आप देते हो, सैलरी, कमीशन, आईओसी, डिविजिबल प्रॉफिट, टू आईओडी, टू कौन सी ड्रॉइंग्स बताइए, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, जनरली पार्टनर को जो भी देते हैं वो क्रेडिट, सिर्फ ड्राइंग या ड्राइंग के रिलेटेड चीजें डेबिट, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। देखो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, आईओडी। सर ये कौन सा मेथड है बताइए, फिक्स मेथड। फ्लक्चुएटिंग में सब कुछ एक साथ, फ्लक्चुएटिंग में सब कुछ एक साथ। क्या चीज क्लियर। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये फ्लक्चुएटिंग है, और इस फ्लक्चुएटिंग में क्या है, सब कुछ आ गया। देखो ये सारे करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस, और ये कौन से अकाउंट का ट्रांजैक्शन, कैपिटल, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में एक ही लेजर है। तो जो जो चीजें यहाँ आपने क्रेडिट की है सब कुछ इधर आ गया, और जो जो चीजें आपने यहाँ डेबिट की है ये सब कुछ इधर आ गया। और डेबिट खाली एक ही तीन ही चीजें होती है बताइए, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या समझ आ गया, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। ये जानना क्यों जरूरी है, बिकॉज अब हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आईओसी। क्या पढ़ने वाले बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपको दो स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। कितने स्टेप्स, दो स्टेप्स। पहला आईओसी निकालने के लिए पहला स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, ओपनिंग कैपिटल। देखो गाइस क्वेश्चन में मेजर टाइम्स अगर ओपनिंग कैपिटल दिया हो तो पहला स्टेप तो ऐसे ही हो गया, बट अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो इसका मतलब हमें कौन सा कैपिटल अज्यूम करना चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल। या क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो पहला सवाल है कि आपको क्लोजिंग से कहां पहुंचना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। इसके लिए दो मेथड है, एक है फिक्स्ड और एक है फ्लक्चुएटिंग। एक है फिक्स और एक कौन सा मेथड है, कम ऑन, फ्लक्चुएटिंग। एक है फिक्स्ड और एक है फ्लक्चुएटिंग। इन दोनों मेथड से हम सीखेंगे कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। फिक्स में तो बहुत सिंपल है सर, क्लोजिंग कैपिटल है ना, उसमें क्या ऐड कर लो बताइए, ड्राइंग सारी, क्योंकि उल्टा जाना है तो जो चीज पहले माइनस करते थे वो अब हम क्या करेंगे बताओ, ऐड। तो ड्राइंग्स क्या करेंगे बताइए, ऐड, और लेस क्या करेंगे बताइए, एडिशनल कैपिटल। तो इससे जो निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल। क्या यहां तक क्लियर, समझ आया। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ऐड, एडिशनल कैपिटल माइनस, बहुत सिंपल है। अगर कैपिटल ऐड या कैपिटल विड्रॉ हुआ हो तो ही हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, अदरवाइज जो क्लोजिंग कैपिटल है वही हमारा क्या बन जाता है, ओपनिंग
अंडर विच मेथड, फिक्स, अंडर फ्लक्चुएटिंग, जो क्लोजिंग कैपिटल दिया है उसमें क्या ऐड करोगे बताइए, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो नई चीज क्या आ गई, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, माइनस क्या करेंगे एडिशनल और माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट, तो इसे क्या निकल जाएगा बताइए, कम ऑन, ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन जब तक स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो ही करोगे, अदरवाइज माइनस नहीं करोगे। समझ आया, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स दी पार्टनर। समझ आ गया, ये हो गया ओपनिंग कैपिटल निकालने का स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है बताइए, टाइम लाइन, और टाइम लाइन दोनों मेथड के लिए सेम है, टाइम लाइन दोनों मेथड के लिए सेम है, जहां पे बहुत सिंपल है, हम दिस इज नेट प्रॉफिट, क्लियर, ओके। टाइमलाइन हम तभी बनाएंगे जब या तो कैपिटल ऐड हुआ हो या तो कैपिटल विड्रॉ हुआ। कैपिटल विड्रॉ को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये होगा तो ही आप टाइमलाइन बनाओगे, अदरवाइज टाइमलाइन बनाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल है उस पे बाय डिफॉल्ट आप क्या निकाल दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये टाइमलाइन आप तभी बनाओगे जब क्या हुआ हो, बताओ, कैपिटल ऐड कैपिटल विड्रॉ, फिर से कैपिटल ऐड कैपिटल विड्रॉ। क्या ये चीज क्लियर, चाहे वो फिक्स्ड हो या चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, इसका स्टेप तो सेम ही है। क्या ये क्लियर हुआ, ओके। क्वेश्चन में पूछा जाता है सर ड्राइंग्स क्वेश्चन में दी गई है, खाली क्वेश्चन में लिखा है ड्राइंग्स, क्या अज्यूम करेंगे सर, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। याद रखो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि हर साल आप ड्राइंग करोगे तो कहां से निकालोगे पैसा, प्रॉफिट से निकालोगे ना, आप अपने कैपिटल से थोड़ी निकालोगे। तो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं हो तो ड्राइंग्स हमेशा कौन सा होगा बताओ, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब हम आते हैं अगला कॉन्सेप्ट पे, विच इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कौन सा कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दो तरीका है, पहला, अगर इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया हो, कितना विड्रॉ किया हो, इक्वल अमाउंट, और इक्वल इंस्टॉलमेंट में विड्रॉ किया, जैसा एवरी मंथली, एवरी क्वार्टरली या एवरी हाफ ईयरली, तो हमारा फॉर्मूला अलग हो जाता है। और फॉर्मूला क्या होगा बताओ, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 365। समझ आया, या 365 नहीं लेके हम क्या लेते हैं जनरली 12। समझ आया, अमाउंट इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटू एवरेज पीरियड। चलिए पहले अमाउंट समझते हैं। अगर अमाउंट समझना हो तो पहले चेक करो, हम एवरी मंथली विड्रॉ कर सकते हैं, एवरी क्वार्टरली विड्रॉ कर सकते हैं, और एवरी हाफ ईयरली विड्रॉ कर सकते हैं। एवरी मंथली विड्रॉ करेंगे पूरे 12 महीने तक, तो अमाउंट पे हम कितना करेंगे बताइए, इंटू 12। फॉर एग्जाम्पल अगर 4000 एवरी मंथ है तो टोटल विड्रॉल कितना हो गया, 4000 इंटू 12, दैट इज 48,000। अगर एवरी क्वार्टरली है तो मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, इंटू 4, क्योंकि एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो 4 क्वार्टर्स हुए तो इंटू 4। और एवरी हाफ ईयरली हो तो हर हाफ ईयरली हो तो इंटू 2। समझ आ गया, अमाउंट निकाल लिया। अब हम एवरेज पीरियड निकालेंगे। कैसे, एवरेज पीरियड के लिए पहले शॉर्टकट याद कर लो, फिर बाद में हम देखेंगे कहाँ शॉर्टकट वर्क नहीं करता। अगर आपने पूरे 12 महीने विड्रॉ किया, देखो शॉर्टकट तभी चलेगा जब पहला कंडीशन हो कि पूरे 12 महीने विड्रॉ किया हो तो ही ये शॉर्टकट काम करेगा, राइट। क्या याद करना है सर, बिगिनिंग में विड्रॉ किया है, मिडल में विड्रॉ किया या एंड में विड्रॉ किया हो। क्या लिखा मैंने, ये ध्यान से देखो, बिगिनिंग में विड्रॉ किया हो, मिडल में विड्रॉ किया हो या एंड में विड्रॉ किया हो सकता है एवरी मंथली करो, एवरी क्वार्टरली करो या एवरी हाफ ईयरली करो। क्लियर, अगर मिड मंथ मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, ये एंड ऑफ एवरी मंथ, शॉर्टकट कब चलेगा जब पूरा 12 महीना हो। तो मिडल का तो हमेशा हर एक का सेम ही है, 666, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी हाफ क्वार्टर। क्या चीज क्लियर हुआ। यही अगर बिगिनिंग है तो मिडल कितने महीने का होता है बताइए, 1 महीने का, उसको आधा कर दो तो आधा हुआ, आधा इसमें प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 6.5, आधा इसमें माइनस कर दो 5.5। क्लियर, क्वार्टर कितने महीने का होता है बताइए, 3 का आधा कर दो कितना हुआ 1.5, 1.5 यहाँ प्लस कर दो 7.5, यहाँ पे क्या कर दो 4.5। हाफ ईयरली कितने महीने का होता है 6 का आधा कर दो 3 प्लस कर दो 9, 3 माइनस कर दो 3। ये शॉर्टकट तभी वर्क करेगा जब हमारा पूरा 12 महीने विड्रॉ किया हो। क्या चीज क्लियर हुआ, ये ध्यान रखना। सर अगर क्वेश्चन में 12 महीने विड्रॉ नहीं किया हो तब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन में दिया हो कि मैंने एवरी मंथली विड्रॉ किया है बट खाली कितने महीने के लिए, फॉर 6 months फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। क्या यहाँ पे शॉर्टकट चलेगा। और कितना विड्रॉ किया पता है, लेट्स से 4000 विड्रॉ किया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है, ठीक है। क्या पूरा साल विड्रॉ किया है या 6 महीने विड्रॉ किया है, 6 महीने, तो शॉर्टकट चलेगा नहीं, शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा,
फर्स्ट विड्रॉल पे कितने महीने का आप नंबर ऑफ मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करोगे, प्लस लास्ट विड्रॉल पे आप कितने नंबर ऑफ मंथ्स का पैसा चार्ज करोगे, डिवाइडेड बाय व्हाट 2, ये हो जाता है आपका एवरेज पीरियड, ये हो जाता है फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला विड्रॉल कब किया, एवरी मंथ है तो पहला विड्रॉल कब किया, 1 अप्रैल, बट खाली कितने विड्रॉल किए, 6 महीने, तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त एंड 1 सितंबर। तो मेरा आखिरी विड्रॉल कितना हुआ बताइए, 1 सितंबर। क्या चीज क्लियर हुआ, इसका मतलब पहला विड्रॉल 1 अप्रैल, आखिरी विड्रॉल 1 सितंबर, क्योंकि 6 महीने विड्रॉ किए, तो पहले अप्रैल पे कितना महीने का लगेगा बताइए, पूरे 12 महीने। आखिरी विड्रॉल पे कितना महीने का लगा बताइए, पूरे 7 महीने, 7, क्योंकि 1 सितंबर है, इट्स नॉट 30 सितंबर, तो 6 महीने मत ले लेना। तो 12 + 7 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज पीरियड कितना हो गया, 9.5 मंथ्स। समझ आया, राइट? अब फॉर्मूला लगा लो, एवरी मंथ पर पूरे 6 महीने विड्रॉ किए, तो 4000 इंटू 6, अमाउंट कितना हो गया बताइए, 24,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का परसेंटेज कितना है, 6/100। एवरेज पीरियड कितना लोगे, 9.5 डिवाइडेड बाय 12, और इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज का, एवरेज पीरियड। क्या चीज क्लियर, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पूरा समझ आ गया अच्छे से, क्लियर, राइट? अब हम नेक्स्ट पार्ट जो सीखने वाले हैं दैट इज कमीशन, क्योंकि सैलरी में तो कुछ खास है नहीं, तुम्हें याद रखना है कमीशन, ठीक है? अब कमीशन में क्या चीज ध्यान रखनी है, 2 चीजें दी जाती है, बिफोर कमीशन, आफ्टर कमीशन। सॉरी माय बैड, आफ्टर प्रॉफिट, और दूसरा क्या दिया होता है, बिफोर प्रॉफिट। बिफोर प्रॉफिट मतलब कमीशन सिंपल लिखा हुआ है कि बिफोर प्रॉफिट पे लगा लो। नेट प्रॉफिट दिया 1 लाख और कमीशन दिया है 10%, तो नॉर्मल बिफोर प्रॉफिट दिया तो क्या करेंगे, 1 लाख इंटू 10/100, 10,000 आ गया। पर अगर आफ्टर प्रॉफिट दिया है तो इसका मतलब वो कमीशन का पार्ट उसमें इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब 1 लाख पे आप इंटू 10 अपॉन क्या करोगे, 110, मतलब वो 100 पे प्लस 10 और क्या कर दोगे, ऐड। यही कमीशन पाई होता तो क्या लिखता है यहाँ पे, 1 लाख इंटू 5/105। क्या चीज क्लियर हुआ, समझ गए ये चीज? अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन जब भी दिया होता है, काफी बार है ना तुम्हें आफ्टर बिफोर दिया है तो कंफ्यूजन रहता है। एक चीज याद रखो, ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट होता है, इसको क्या बोल सकता हूं, दिस नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट इज बिफोर सैलरी, बिफोर आईओसी, बिफोर डिविजिबल प्रॉफिट तो नहीं, छोड़ो, क्या लिखा, इट इज बिफोर, दिस नेट प्रॉफिट इज व्हाट, बिफोर सैलरी, बिफोर आईओसी, क्योंकि इस पे अभी तक माइनस होना, जब माइनस हो जाता है तो वो क्या बचता है, तो इसको बोलते हैं आफ्टर सैलरी, आफ्टर आईओसी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये चीजें माइनस हो चुकी है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया जाता है तुम्हें, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी 5 लाख, तो सर ये क्या हुआ, नेट प्रॉफिट में आफ्टर सैलरी मतलब सैलरी माइनस हो चुकी है, पर हमें क्या चाहिए इधर, बिफोर सैलरी। क्या चाहिए हमें, बिफोर सैलरी। क्वेश्चन में क्या दिया, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, तो सर हमें बिफोर जाना है, तो जो चीज पहले माइनस किया था वो वापस क्या कर दोगे, ऐड, ताकि यहां पे आप आ सकते हो, क्योंकि हमें कहां पे आना है, इधर। शुरुआत पीएनएल अप्रोप्रिएशन यहां से होती है। ये क्या होता है, बिफोर या आफ्टर, बिफोर, बिफोर ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि अभी तक ये सब माइनस होना, जब माइनस होगा तो क्या निकलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट। समझ आया? तो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, हमें कहां पहुंचना है बताइए, पहले बिफोर, क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्ट करना है। तो फिर देखो इसका मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूं। सर ये दिया हो लेट्स से 6 लाख, यहां पे सैलरी दिया 1 लाख, तो नेट प्रॉफिट में से अगर सैलरी माइनस करूं तो कितना बचता है बताइए, 5 लाख। इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। पर क्या हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी चाहिए या बिफोर चाहिए, बिफोर चाहिए। तो हम क्या करेंगे बताइए, इस 5 लाख में सैलरी को क्या कर देंगे, पहले ऐड, तो यहां पे हम लिखेंगे 6 लाख और वापस यहां पे क्या लिखेंगे, 1 लाख। फर्क तो वही है कि सैलरी तो माइनस करनी है, पर प्रेजेंटेशन में पहले आप बिफोर लिखोगे। समझ आया? क्या चीज क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जा सकता है, आफ्टर सैलरी बिफोर कमीशन। तो अगर बिफोर कमीशन है तो तकलीफ है कुछ, क्योंकि हमें सब कुछ तो क्या चाहिए, बिफोर ही चाहिए। तो अगर बिफोर कमीशन लिखा हो तो कुछ करने की जरूरत, क्योंकि हमें बिफोर ही तो चाहिए सब कुछ। जो आफ्टर है उसको रिवर्स करोगे, जो आफ्टर दिया गया है उसी को रिवर्स करोगे। तो नेट प्रॉफिट अगर ऐसा दिया हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बिफोर सैलरी, तो बिफोर सैलरी भूल जाओ, आफ्टर कमीशन लिखा हुआ है तो कमीशन को वापस क्या कर दोगे, ऐड, तो कहां पहुंच जाओगे, नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा दिया हो नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी आफ्टर कमीशन, तो दोनों को ऐड बैक कर दो, तो यहां पे पहुंच जाओगे नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन। ये पहुंचना ही है। क्या चीज क्लियर हो गया? ये हो गया
सैलरी और कमीशन वाला पार्ट। समझ आ गया ये चीज़, राइट? अब सैलरी और कमीशन होने के बाद ऑलमोस्ट हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप की थियरी कंप्लीट कर लेते हैं, और अब उसके हम रिलेटेड क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स, एंड देन वी गोना स्टार्ट विद पास एडजस्टमेंट्स एंड गारंटी। ये दो तरफ की थियरी हमारी बची है, ठीक है?